भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम दूसरों से उम्मीद बांधना छोड़कर अपनी आत्मा पर भरोसा करना सीख लेते हो, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि उम्मीद के टूटने का दर्द सबसे गहरा होता है और आत्मनिर्भरता ही उस दर्द की औषधि है। जीवन का सच्चा योद्धा वही है जो हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना जानता है, क्योंकि दुनिया तुम्हारी जीत का उत्सव तो मनाएगी, पर तुम्हारे संघर्ष और आंसुओं को कभी नहीं समझेगी। स्वार्थ पर टिके रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते। सच्चा साथी वही है जो बिना किसी लाभ के अंधकार में भी दीपक की तरह तुम्हारे साथ खड़ा हो। लोग तुम्हारी असफलता पर हंसेंगे और सफलता पर जलेंगे, इसीलिए न हंसी से टूटो और न जलन से रुको, बस अपनी साधना पर अडिग रहो। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जिसे अपनी मेहनत पर विश्वास है वह किसी परिणाम से नहीं डरता, क्योंकि परिणाम समय का खेल है, पर कर्म ही आत्मा का धर्म है। यह दुनिया केवल चमक का पीछा करती है, सत्य का नहीं। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य बाहर चमकना नहीं, बल्कि भीतर प्रकाश फैलाना होना चाहिए। अपमान और निंदा वही करते हैं जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता। उनकी बातों को अनसुना कर दो, क्योंकि तुम्हारा मौन और साधना ही उनका उत्तर है। सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि संतोष है। जिसके पास संतोष है वह कभी निर्धन नहीं होता, और जिसकी चाहत असीम है वह कभी धनी नहीं हो सकता। लोग अक्सर तुम्हारी मजबूरी को कमजोरी समझते हैं, इसलिए अपनी मजबूरी को प्रकट मत करो, बल्कि धैर्य रखो और सही समय पर अपनी शक्ति दिखाओ। परिवर्तन की शुरुआत संसार से नहीं, तुम्हारे भीतर से होती है। जब तुम स्वयं बदलते हो, तब दुनिया भी तुम्हें नए दृष्टिकोण से देखती है। झूठ का सहारा लेने वाला थोड़ी देर तक जीत सकता है, पर अंततः उसकी हार निश्चित होती है, क्योंकि सत्य धीमा चलता है पर कभी गिरता नहीं। सफलता अस्थायी मित्रों को आकर्षित करती है, जबकि असफलता तुम्हें सच्चे मित्रों की पहचान कराती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग अक्सर तुम्हें इस्तेमाल कर छोड़ देंगे, लेकिन यह तुम्हारी कीमत नहीं, उनका स्वभाव है। तुम्हारा मूल्य समय साबित करेगा। जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि मन पर विजय पाने वाला ही संसार पर विजय पा सकता है। लोग तुम्हारे संघर्ष को तमाशा बना सकते हैं, पर तुम्हारी मेहनत का परिणाम देखकर वे झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। दिखावे की दुनिया स्थायी नहीं होती, असली शक्ति भीतर की स्थिरता में है। जो लोग बार बार तुम्हें नीचा दिखाते हैं वे अंदर से खोखले होते हैं, इसीलिए उनकी बातों को अनसुना करो और आगे बढ़ते रहो। जिसका आत्मविश्वास अपने कर्म पर टिका है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं उसका मूल्य तय करता है। आत्मनिर्भरता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो स्वयं पर निर्भर है उसका अपमान कोई नहीं कर सकता। यह दुनिया केवल तुम्हारी सफलता का जश्न मनाएगी, असफलता का नहीं। इसलिए गिरकर उठना सीखो, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। जो अपने दुख को दूसरों के सामने खोल देता है वह कमजोर हो जाता है। अपने दुख को तप बना लो, तब वही तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। स्वार्थ से बने संबंध समय के साथ टूट जाते हैं, पर प्रेम से बने संबंध अमर हो जाते हैं। दुनिया तुम्हारे साथ तभी तक है जब तक तुम उनके काम के हो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी सहारे की आवश्यकता न रहे। निंदा करने वालों से मत घबराओ, वे तुम्हारे पीछे इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे आगे चल नहीं सकते। असफलता तुम्हें रोकने नहीं आती, बल्कि संभालने आती है, और हर गिरावट में एक नई सीख छुपी होती है। ईर्ष्या करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसका मन दूसरों की रोशनी से झलकर अंधकार में डूब जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मौसमी मित्रों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि उनकी मित्रता की जड़ स्वार्थ होती है। सत्य और धैर्य से जीता गया युद्ध ही स्थायी होता है, बाकी सब केवल समय का खेल है। जिनके पास अपने सपनों पर विश्वास नहीं होता वे दूसरों के सपनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनसे दूर रहो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। हर कोई तुम्हें सुनना चाहता है, पर तुम्हें समझना नहीं। इसलिए अपनी आत्मा को साक्षी बनाओ, दूसरों की राय को नहीं। दिखावा करने वाले सबसे कमजोर होते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास को कभी सजावट की आवश्यकता नहीं होती। कर्म करते रहो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि चिंता ही मनुष्य को सबसे अधिक कमजोर बनाती है।
सच्चा मित्र वही है जो कठिनाई के समय तुम्हारे साथ खड़ा हो। बाकी सब अवसरवादी साथी हैं। अपने दुख को दुनिया से मत कहो, क्योंकि लोग उसे मनोरंजन बना देंगे। उसे प्रार्थना बना लो, तब वही तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाएगा। आत्मबल सबसे बड़ा बल है। जिसके पास यह है वह कभी अकेला नहीं होता। धैर्य हर विजय की पहली शर्त है। जो धैर्य खो देता है वह जीतते जीतते भी हार जाता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। लोग तुम्हारे शब्द भूल जाएंगे, पर कर्म याद रखेंगे। जो दूसरों को गिराकर उठना चाहता है उसका पतन तय है, क्योंकि नींव की कमजोरी कभी स्थायी नहीं होती। जिसके पास संतोष नहीं है उसका मन हमेशा प्यासा रहेगा। संतोष ही शांति की कुंजी है। आत्मा का बल सबसे बड़ा कवच है। जिसने इसे पा लिया उसे कोई आघात हिला नहीं सकता। जो दूसरों के दुख का मजाक उड़ाता है वह स्वयं सबसे बड़ा दुखी होता है, क्योंकि उसकी आत्मा भीतर ही भीतर रो रही होती है। सफलता क्षणिक है, पर चरित्र स्थायी है। इसलिए पहले चरित्र को महान बनाओ। सफलता अपने आप चरण चूमेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, पर तुम अपने धर्म पर अडिग रहना, यही सच्ची विजय है। मौन साध लो, तभी तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाओगे और वही तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी। परिस्थिति पर रोना आसान है, पर उसे चुनौती देना महानता है। असफलता तुम्हें रोकने नहीं बल्कि संभालने आती है। दुनिया परिणाम पर ध्यान देती है, पर ईश्वर केवल तुम्हारे प्रयास देखता है। इसलिए प्रयास करते रहो और शेष उस पर छोड़ दो। जो दूसरों की कमजोरी खोजने में व्यस्त है वह अपनी शक्ति को कभी पहचान नहीं पाता। अपने भीतर झांको, वहीं असली खजाना छुपा है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और अंत में याद रखो, जीवन की सच्चाई यही है कि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए अपनी आत्मा को अपना मित्र बना लो, वही तुम्हारा शाश्वत साथी है। जीवन एक गहरा सागर है। इस सागर में हर कोई अपनी अपनी नाव लेकर चलता है। कुछ लोग लहरों से डरकर किनारे पर लौट आते हैं और कुछ वही हैं जो तूफानों को चीरते हुए पार पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा नाविक वही है जो तूफान को देखकर पीछे नहीं हटता, बल्कि अपने मन को स्थिर रखकर आगे बढ़ता है। लोग तुम्हारे संघर्ष को कभी नहीं समझेंगे। वे तुम्हारी हार पर हंसेंगे और तुम्हारी जीत पर जलेंगे। पर कृष्ण का संदेश है, न हंसी से टूटो और न जलन से रुको। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। लोग चाहे जो कहें, समय स्वयं तुम्हारी कीमत तय करेगा। स्वार्थ की दुनिया में रिश्ते भी अक्सर मौसमी हो जाते हैं। जब तक लाभ है लोग पास रहेंगे, और जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी वही लोग दूरी बना लेंगे। पर कृष्ण सिखाते हैं, सच्चा मित्र वही है जो अंधकार में भी दीपक बनकर तुम्हारे साथ खड़ा हो। बाकी सब केवल अवसरवादी साथी हैं। अक्सर लोग तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए कृष्ण का उपदेश है, अपनी मजबूरी प्रकट मत करो, धैर्य रखो। सही समय आने दो, फिर तुम्हारी शक्ति स्वयं बोल उठेगी। जीवन का सबसे बड़ा धन सोना या चांदी नहीं, बल्कि संतोष है। जिसकी इच्छाएं अनंत हैं वह कभी सुखी नहीं हो सकता, और जिसके पास संतोष है उसके पास वह शांति है जिसे दुनिया खरीद नहीं सकती। कृष्ण हमें यह भी याद दिलाते हैं कि निंदा करने वाले पीछे इसलिए हैं क्योंकि वे आगे चलने की ताकत नहीं रखते। इसलिए उनकी बातों को अनसुना करो और अपने मार्ग पर बढ़ते रहो। तुम्हारा मौन ही उनका सबसे बड़ा उत्तर है। सफलता क्षणिक है, पर चरित्र शाश्वत है। लोग तुम्हारी दौलत और शोहरत भूल सकते हैं, पर तुम्हारा चरित्र हमेशा याद रखते हैं। इसलिए पहले अपने भीतर का मनुष्य महान बनाओ। सफलता अपने आप तुम्हारे चरण चूमेगी। और अंत में कृष्ण की सबसे गहरी वाणी, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसकी आत्मा है और सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन। जिसने मन पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। हर कदम पर तुमसे यह पूछा जाएगा, क्या तुम्हारा विश्वास डगमगाता है या वह अटल खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका धैर्य है और सबसे बड़ा शत्रु उसका अधैर्य। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जो रात्रि गहरी होती है वही सुबह का उजाला लाती है।
तुम्हारे संघर्ष को कभी पूरी तरह नहीं समझेंगे। वे तुम्हारी मुस्कान देखेंगे, पर उस मुस्कान के पीछे छिपे आंसू नहीं देख पाएंगे। वे तुम्हारी सफलता का उत्सव मनाएंगे, पर उस सफलता के लिए जली रातें, टूटी नींदें और असफलताओं का भार कभी नहीं समझेंगे। याद रखो, कृष्ण का संदेश है, दुनिया परिणाम देखती है, परंतु ईश्वर प्रक्रिया देखता है, और प्रक्रिया ही तुम्हारा सच्चा साधना है। दुनिया में हर रिश्ता परखा जाता है। जब तक लाभ है, लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, और जैसे ही लाभ समाप्त हो जाता है, सब धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना अपेक्षा के तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। बाकी सब केवल परिस्थितियों के साथी हैं। इसलिए अपने मित्रों को उनकी बातों से नहीं, बल्कि कठिन समय में उनके व्यवहार से पहचानो। जीवन का सबसे बड़ा धन धन संपत्ति नहीं है, बल्कि संतोष है। जो संतोषी है वह निर्धन होकर भी राजा है, और जो असंतुष्ट है वह महलों में रहकर भी भिखारी है। भगवान श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, संतोष ही वह दीपक है जो आत्मा को सच्चा सुख देता है। और अंत में सबसे गहरा संदेश, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी होता है। शत्रु बाहर नहीं, शत्रु भीतर बैठा है। वासना, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अस्थिर मन के रूप में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया, और जिसने मन को हार दिया, उसके लिए पूरी दुनिया जीत कर भी कोई लाभ नहीं। इस जीवन में सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं। लोग वही देंगे जो उनके स्वभाव में है, न कि जो तुम्हारी चाहत है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा से मुक्त हो जाओ और फिर देखो जीवन कितना सरल और सुंदर हो जाता है। सच्चा सुख अपेक्षा में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता में छिपा है। जब तुम्हें लोग गिरते हुए देखें तो वे हंसेंगे, जब तुम्हें ठोकर लगेगी तो वे उंगली उठाएंगे, पर जब तुम उठकर फिर से आगे बढ़ोगे तो वही लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे। याद रखो, कृष्ण का वचन है, न दूसरों की हंसी तुम्हें रोक सकती है, न दूसरों की जलन तुम्हें गिरा सकती है। तुम्हें केवल अपना धैर्य और अपना संकल्प उठाए रखता है। जो लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं और पीछे विष उगलते हैं, उनसे सावधान रहो, क्योंकि यह संसार दोहरे चेहरों से भरा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य और साहस के साथ खड़ा है, उसके पास कोई छलावा टिक नहीं सकता। सत्य का प्रकाश हर कपट को जला देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी दुख आए, अकेलापन घिरे तो घबराना मत। याद रखना, आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति एकांत में ही प्रकट होती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले रहकर भी प्रसन्न है, वही सच्चा आत्मज्ञानी है। दुनिया का शोर तुम्हें विचलित कर सकता है, पर आत्मा का मौन तुम्हें शांति देगा। धन, दौलत, शोहरत, यह सब क्षणिक है, आज है, कल नहीं, पर तुम्हारा चरित्र वही शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता क्षणिक है, पर चरित्र ही वह दीपक है जो मृत्यु के बाद भी जगमगाता है। इसीलिए पहले स्वयं को सच्चा मनुष्य बनाओ। जब तुम अपनी पीड़ा सबको बताते हो तो लोग उसे समझते नहीं, बल्कि उसका मजाक बना लेते हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा अपने भीतर की अग्नि को दे दो और उसी से संकल्प की शक्ति पैदा करो। संसार तुम्हारे आंसू को नहीं समझेगा, पर तुम्हारी सफलता देखकर तालियां जरूर बजाएगा। यह मत सोचना कि हर रिश्ता सच्चा है। अधिकतर रिश्ते स्वार्थ की नींव पर टिके होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहां स्वार्थ नहीं, वही सच्चा प्रेम है, और ऐसा प्रेम दुर्लभ है जैसे रेगिस्तान में जल। इसलिए अपने जीवन में वही लोग रखो जो बिना अपेक्षा के तुम्हारे साथ खड़े हों। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है तुलना। लोग खुद से संतुष्ट नहीं रहते, इसलिए दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं। कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या आत्मा का विष है, इसे छोड़ दो और अपनी साधना पर ध्यान दो। जो अपने मार्ग पर चलता है वही सच्चा विजेता है। असफलता अंत नहीं है। असफलता तो केवल वह दरवाजा है जिससे सफलता प्रवेश करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने हार को गुरु बना लिया, उसकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हार कर मत बैठो, उठो और फिर से चलो। संसार केवल परिणाम देखता है, वह कभी तुम्हारी मेहनत,
तुम्हारा त्याग और तुम्हारी थकान नहीं देखेगा। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे तुम्हारे परिणाम की चिंता नहीं, मुझे तुम्हारे कर्म की निष्ठा चाहिए। इसलिए कर्म करते जाओ, फल अपने आप तुम्हारे पास आएगा। जिसने अपने मन को जीत लिया वह सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या यही असली शत्रु हैं। कृष्ण कहते हैं, मन का दास मत बनो, मन का स्वामी बनो। यही सच्चा योग है। याद रखो, दिखावा करने वाले सबसे कमजोर होते हैं। वे अंदर से खाली होते हैं, इसलिए बाहर शोर मचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति मौन है। जो भीतर से मजबूत है उसे अपने सामर्थ्य का ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता। संसार अस्थाई है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, आत्मा का प्रकाश। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान गया वह समय और परिस्थिति दोनों से परे हो गया। अपने भीतर उस प्रकाश को खोजो। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज सुख है, कल दुख होगा। आज दुख है, कल सुख आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दोनों को समान भाव से देखता है वही योगी है। जीवन के रंग बदलते रहेंगे, पर तुम्हारा मन स्थिर रहना चाहिए। दूसरों के लिए मत जियो, अपने सत्य के लिए जियो। दुनिया कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने सत्य में अडिग रहो, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है और धर्म से बढ़कर कोई विजय नहीं। हे अर्जुन, जीवन में सबसे मूल्यवान धन कोई बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि शांति है। जब मन के भीतर शांति होती है तो हर परिस्थिति सरल हो जाती है। लेकिन यह शांति केवल शब्दों से नहीं मिलती, यह तो साधना से प्राप्त होती है। जब मन का शोर थमता है तभी आत्मा की गहराइयों में छुपी सच्चाई प्रकट होती है। स्मरण रखो, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह समय का सही उपयोग करना जानता है। अधीरता केवल दुख को जन्म देती है, परंतु धैर्य मनुष्य को सही निर्णय और सही मार्ग दिखाता है। मौन भी एक महान साधना है। कई बार मौन वह उत्तर दे देता है जो शब्द कभी नहीं दे पाते। समय स्वयं उन उत्तरों को प्रकट करता है जिन्हें मनुष्य जल्दबाजी में खोजता है। रिश्ते खून से नहीं, बल्कि विश्वास और आचरण से टिकते हैं। मीठे शब्द कुछ समय तक आकर्षित करते हैं, पर सच्चा अपनापन केवल सच्चे व्यवहार से मिलता है। इसीलिए अपने कर्म और वाणी दोनों को पवित्र रखो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जब मन विक्षिप्त होता है तो सुख संपत्ति भी बोझ लगने लगती है, और जब मन स्थिर और शांत होता है तो विपत्ति भी साधना का अवसर बन जाती है। इसलिए आत्मबल को जगाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असली शक्ति है। हे पार्थ, त्याग के बिना कोई विकास संभव नहीं। यदि वृक्ष अपने पत्ते और फूल त्याग न करे तो नया मौसम कभी नहीं आए। वैसे ही मनुष्य को भी अपने अहंकार, आलस्य और क्रोध का त्याग करना चाहिए। मेहनत ही उसे निखारती है और आगे बढ़ाती है। याद रखो, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका अंत सदा विजय होता है। असत्य चमकता जरूर है, पर वह दीर्घकाल तक नहीं टिकता। जो सत्य और धर्म के साथ चलता है वही वास्तव में जीवन का विजेता है। और अंत में, हे अर्जुन, जब संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, जब लोग तुम्हें अकेला छोड़ दें, तब भी विचलित मत होना, क्योंकि सच्चा सहारा केवल भगवान ही है। उनका नाम और विश्वास ही हर अंधकार में प्रकाश का दीपक बनता है। जो अपने विश्वास को अटल रखता है उसे कोई नहीं हरा सकता। हे पार्थ, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह किसी के लिए रुकता नहीं, किसी पर दया नहीं करता। जिसने समय का सम्मान किया वह ऊंचाई पर पहुंचा, और जिसने उसे व्यर्थ गंवाया वह पछतावे में डूबा। याद रखो, खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, पर खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। इसलिए हर क्षण का उपयोग अपने धर्म, अपने कर्म और अपने जीवन को बेहतर बनाने में करो। मनुष्य का असली बल उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके आत्मबल में है। जब आत्मा दृढ़ होती है तब सबसे बड़ी कठिनाई भी आसान प्रतीत होती है, पर जब आत्मबल कमजोर हो जाए तो छोटी सी समस्या भी पर्वत समान लगती है। इसलिए अपने भीतर के विश्वास को जगाओ। जो स्वयं पर विश्वास करता है वही संसार का सामना कर पाता है। हे अर्जुन, कभी कभी मौन बोलने से अधिक प्रभावशाली होता है। शब्दों से बने रिश्ते टूट सकते हैं, पर मौन से बना विश्वास कभी नहीं टूटता।
मौन तुम्हें आत्मा की आवाज सुनना सिखाता है। याद रखो, उत्तर पाने के लिए बाहर नहीं भागना चाहिए, उत्तर तुम्हारे भीतर ही छुपे हैं। बस मौन होकर सुनना सीखो। जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कर्म। जो कर्म से भागता है वह जीवन से भागता है। कोई भी फल बिना कर्म किए नहीं मिल सकता। जैसे किसान खेत जोते बिना अन्न की आशा नहीं कर सकता, वैसे ही मनुष्य बिना परिश्रम के सफलता की आशा नहीं कर सकता। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मित्रों, अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता के ये उपदेश प्रेरणादायक लगे हों तो कृपया इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल गीता प्रवाह को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।